हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो अभी कुछ हम लोग जो है इंडेक्स नंबर के फार्मूलाज़ को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडेक्स नंबर को जान लेते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या मेज़र करता है। तो इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी और वैल्यू सम अदर आइटम्स इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम पीरियड टू अनदर। यानी यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिलेटिव चेंज देखते हैं प्राइस में, क्वांटिटी में, वैल्यू में। तो ये हमारा क्या होता है, इंडेक्स नंबर। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन वन और मोर देन वन वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा और या फिर एक वेरिएबल में चेंजेस जो होता है वो इंडेक्स नंबर होता है। अगर हम सिंपल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखेंगे तो आपका ये देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ इन करंट ईयर एज अ परसेंट ऑफ द एग्रीगेट प्राइस इन द बेस ईयर। यानी हम इसमें देख सकते हैं कि आपका जो ये यहाँ पर समेशन P1 है, ये आपका करंट ईयर का परसेंटेज है जो प्राइस में चेंजेस आया है। और नीचे आपका क्या है, एग्रीगेट प्राइस ऑफ द बेस ईयर, यानी करंट ईयर में प्राइस क्या है और एग्रीगेट ईयर में प्राइस क्या है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है आपका जो है इंडेक्स नंबर का बेसिक जो फार्मूला है ये। क्लियर। अब हम आगे जो है और फार्मूलाज़ को जो है देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जो फार्मूला है वो लेस पेयर मेथड है। तो लेस पेयर मेथड से हर बार आपका लेस पेयर पाशे दोनों जो है हर बार प्रश्न में पूछे गए हैं इससे। तो लेस पेयर होता है, दिस मेथड वॉज devised by Lesper in 1871. In this method, weighted are डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटीज़ इन द बेस। यानी हम इसमें किसको वेट देते हैं, आपके बेस को देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो बेसिकली जो आपका इंडेक्स नंबर था वो क्या था, समेशन P1 जो कि करंट ईयर होता है और P0 जो होता है बेस ईयर होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग किसको वेटेज देते हैं, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, है ना। क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को जो है हम क्या देते हैं, वैल्यू करते हैं। ठीक है। तो आप ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई करोगे और 100 कर दोगे, तो ये हमारा क्या था, लेस पेयर का मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा है पाश्चे। पाश्चे ने किस चीज़ को लिया है, आपके जो करंट ईयर का जो आपका प्राइस है उसको आपको ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करना है, जो आपका फॉर्मूला है बेसिकली। तो जो पाश्चे मेथड में आप देख सकते हैं इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 और Q1 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना। ये किसका क्वांटिटी है, आपके करंट ईयर का। ठीक है। करंट ईयर के क्वांटिटी को आपके जो बेसिक फार्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आता है पाश्चे का मेथड। नेक्स्ट हमारा फिशर का मेथड जो कि BHU के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो फिशर का मेथड हम देखेंगे क्योंकि हमें डॉर्बिश और इन सब का मेथड नहीं देखना है। तो बेसिकली जो फिशर का मेथड होता है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं आपके लेस पेयर एंड पाश्चे के। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको याद होगा, जो लेस पेयर का मैंने बताया था फार्मूला वो क्या था, ये वाला फार्मूला आपका लेस पेयर है और ये आपका पाश्चे का है। ठीक है। और दोनों का फार्मूला का हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा फिशर आइडियल इंडेक्स आ जाता है। और आपके पेपर में एक चीज़ बार बार पूछा जाता है जो है टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। ठीक है। तो टाइम रिवर्सल जो टेस्ट होता है बेसिकली वो आपका उसमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P01 इक्वल्स टू 1/P10। और इसको हम लोग लिख सकते हैं P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1। तो याद रखिएगा ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है। हमने क्या किया, टाइम को रिवर्स कर दिया, है ना। यहाँ पर टाइम रिवर्सल टेस्ट है ये। क्लियर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट इट्स कंसिस्ट ऑफ एनी ईयर ऑफ द बेस ईयर, सम ईयर प्राइस इंडेक्स इज कंप्यूटेड अनदर प्राइस इंडेक्स। यानी हम यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 01 और 10 इक्वल्स टू क्या होता है, आपके प्राइस ऑफ 01 इंटू 10 इक्वल्स टू आपके 1 के बराबर होता है। ठीक है। और अब भी सर देख सकते हैं इसमें जो आपका ये हमेशा 1 इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये आपका होता है टाइम रिवर्स। ठीक है। टाइम रिवर्सल इज़ इम्पॉर्टेंट। एक आपका कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत ही आता है, फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि फैक्टर रिवर्सल भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो जो फैक्टर रिवर्सल होता है इसमें जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। देखते हैं हम आगे कैसे होता है ये। इसका फार्मूला बेसिकली आप लोग याद कर लीजिएगा, P01 इंटू Q01। याद रखिएगा P01 Q01 इक्वल्स टू क्या जाता है आपके समेशन P1 Q1 अपॉन क्या हो जाता है P0 Q0 के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। मैं इसको एक
ऐसे ओपन स्पेस में लिख दे रही हूँ, ऐसे इस तरीके से आपका P01 इंटू Q01 समेशन P1 Q1 अपॉन क्या हो जाता है, समेशन P0 Q0 के बराबर होता है। क्लियर। तो ये आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है। और आपके जो इरविन फिशर का जो आपने रिवर्सल टेस्ट आपने देखा था वो फॉलो करता है। क्लियर। अगर इसको हम फॉर्मूले के टर्म्स में अगर लिखे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको P01 इंटू Q01 इक्वल्स टू आपका हो जाता है अंडर रूट, हमें पता है फिशर का जो होता है पास्चर और लेस्पेयर का जो फार्मूला होता है उसी को मिला के बनता है ये। तो आपका P1 Q0 अपॉन क्या हो जाता है, समेशन है यहाँ पर, समेशन P0 Q0 इंटू आप क्या करते हो ऊपर नीचे जो है, अब इसके बाद जो है किसका करोगे आप, समेशन P1 Q1 अपॉन क्या हो जाता है, समेशन P0 Q1। ये आपका लेस्पेयर का होगा, ये पास्चर का हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट मतलब अब हम क्या लेंगे, समेशन Q1 Q0 अपॉन में क्या लेंगे, यहाँ पर P0 हो जाएगा, सॉरी Q0 और P0 को। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने लेस्पेयर में क्या किया था उसके पहले क्वांटिटी, अब यहाँ पर हम क्वांटिटी पहले लेंगे और प्राइस बाद में हम लेंगे। और ऐसे ही हम जो है पास्चर वाले में भी कर लेंगे, समेशन Q1 P1 एंड आपका लास्ट में हो जाएगा Q0 और P1। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। ठीक है। ये हमारा होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी चीज़ें बताई बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आपके पेपर में जो है पूछता है। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।